प्रेम दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मेरे साथ शिखर बोधि एवं बोधि वार्ता के एक जाने माने शख्स हैं जो अपने तार्किक उत्तर के लिए जाने जाते हैं और वो हैं हिमांशु जी। तो हार्दिक स्वागत है हिमांशु जी आपका मेरे इस चैनल पर। जी प्रणाम। बहुत दीप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने चैनल पर। और मुझे बड़ी खुशी है हिमांशु जी कि आपने मेरा आमंत्रित स्वीकार किया। जी धन्यवाद। जी तो बस जैसे कि आप मैं क्या सभी साधक ये जानते हैं कि आप अपने तार्किक उत्तर के लिए जाने जाते हो, तो मेरी भी ये उत्सुकता थी कि आपसे कुछ वार्तालाप किया जाए। तो मैं यही शुरुआत इससे करूंगी कि क्या एक ही तरह के मार्ग के अलग अलग गुरुजन एक ही जैसा ज्ञान देते हैं या इसमें भिन्नता होती है? तो पहले तो मैं ये कहूँगा, हाँ जी। जो उत्तर मेरे मुख से आता है, मेरे पास मेरा कुछ नहीं, ये तो उधार का ज्ञान है जो गुरुदेव से हमें प्राप्त। ये मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ये सब गुरुदेव की कृपा है। जो उन्होंने दिया है वही मैं आप तक पहुंचाता। मेरा रत्ती भर भी नहीं है कुछ। जैसा कि चांद में उसका प्रकाश नहीं होता, वो सिर्फ परावर्तित करता है, ऐसे ही इस साधक का अपना क्या है, वो है गुरुजनों का, उसी को आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो अब जी आपका जो प्रश्न है, हाँ जी, इसी तरह के मार्ग के अलग अलग गुरुजन, जी प्रश्न आपका। और हाँ जी, मार्ग, जहाँ तक एक ही तरह के मार्ग आप कहते हैं, तो मार्ग से तात्पर्य आपका है आध्यात्मिक मार्ग। हाँ जी। तो देखिए, सभी आध्यात्मिक मार्गों का लक्ष्य एक ही है, वह है साधक की आत्मिक प्रगति। क्या कह हाँ लीजिए, जी, आत्मज्ञान। हाँ जी, उसे एक साधक को उस स्व से मिलाना, ये आध्यात्मिक मार्गों का लक्ष्य माना जाता है। सभी मार्ग यही कर रहे हैं। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मार्ग अनेक साधनों का उपयोग करता है। तो इन साधन उपयोग किए जा रहे हैं, और इन साधनों की उपयोगिता के आधार पर हमने क्या कर दिया, आध्यात्मिक मार्गों में भेद कर दिया। भेद उन साधनों का है, लक्ष्य एक ही है। तो जैसे आप कह रहे हैं ना, एक ही तरह के मार्ग, हाँ जी, तो वो, क्योंकि अब एक ही तरह हम कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर साधन एक जैसे हैं। जैसे भक्ति मार्ग हम कहेंगे, तो भक्ति मार्ग में प्रेम भाव क्या हो गया, साधन है। हाँ हाँ योग जी, मार्ग में शरीर साधन है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग पर क्या है, साधन है, अप्रोक्ष अनुभव एवं बुद्धि, तर्क। ये हाँ जी, साधन है। हाँ, तर्क अर्थात बुद्धि, यही हाँ साधन जी, है। हाँ जी, तो अब यहाँ से मार्गों में आपने भिन्नता ले आई, भेद यहाँ पर प्रकट हो गया, क्योंकि साधन यहाँ पर बदल। आपका जैसा प्रश्न कहता है कि एक ही मार्ग के अलग अलग गुरुजन जी, एक जैसा, हाँ, तो अब क्या एक जैसा ज्ञान देते हैं? जी, तो जैसा आप जानते ही हैं कि ज्ञान नहीं होता, अज्ञान का ही नाश होता। ना, हाँ जी, नाश होता है। गुरुजन क्या करते हैं, गुरुजन संकेत करते हैं, और जो गुरुजन संकेत करते हैं हम उसे ही ज्ञान कह देते हैं। कि गुरु द्वारा जो प्राप्त हो रहे हैं संकेत, वही ज्ञान है। हम उसे ही ज्ञान कह देते हैं कि गुरु क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जो वो संकेत कर रहे हैं। तो क्या, अब ये जो प्रश्न है कि क्या अलग अलग गुरुजन एक ही प्रकार के संकेत करते हैं, यही प्रश्न है आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा अब उत्तर है कि नहीं, साधक गुरु को क्या, साधक
गुरु को क्या संकेत देते हैं या एक साधक को गुरु से क्या संकेत प्राप्त हो रहे हैं, ये साधक की वर्तमान मनोस्थिति और उसकी प्रगति पर निर्भर करता है। वो साधक किस स्तर पर है, इस पर निर्भर करता है कि गुरु से उसे क्या संकेत प्राप्त होंगे। अलग अलग साधक की मनोस्थिति अलग है, उसका स्तर अलग है, तो संकेत भी अलग अलग ही होगा। बिल्कुल, हाँ जी। जैसी साधक में अशुद्धि होगी वैसा ही उसे गुरु उपाय बताएंगे, तो गुरुजन वैसा ही संकेत करेंगे, या कह ली जैसी बीमारी होगी वैसा ही इलाज होगा। जी जी जी, वैसा ही इलाज होगा। यही फायदा है, देखिए गुरु का यही फायदा है गुरु का। अन्यथा किताब जैसे एक तरफ से चलाती है, उदाहरण के तौर पर यदि 8वीं का छात्र है और 8वीं की किताब पढ़ रहा है, अब वो 5वीं का कुछ भूल गया है, माना 8 का पहाड़ा 5वीं में था, अब जो क्योंकि वो अब 8th क्लास में है और उसको 8 का पहाड़ा नहीं आ रहा है और गुरु उसके सामने है, तो वो 8 का पहाड़ा भी बता देंगे। हाँ, औरों को नहीं बताएंगे, उसको बता देंगे। हाँ, क्योंकि उसकी प्रगति वो भूल गया है। तो सब क्योंकि एक ही स्तर पर नहीं है, तो सबको एक जैसे संकेत नहीं दिए जाते, नहीं देते हैं गुरु। हाँ हाँ जी। और एक मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इसमें क्या है, और गुरु जो है साथ साथ मूल्यांकन भी करते हैं, शिष्य का बताते भी हैं, संकेत भी करते हैं और मूल्यांकन भी करते हैं, और उस मूल्यांकन के आधार पर ही वो संकेत करते। तो भिन्नता होती है और वो भिन्नता इस साधक की प्रगति पर निर्भर करती है। जी। अब जो संकेत गुरु द्वारा साधक को प्राप्त होते हैं, एक साधक को जो प्राप्त होते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि दूसरे साधक को भी वही संकेत प्राप्त हों। और साधक ये जान नहीं सकता कि मुझे ऐसा क्यों बताया, उसको तो कुछ और बताया। ये भिन्नता जो है, इसको साधक नहीं जान सकता, क्योंकि साधक जान लेता तो फिर वो गुरु ही होता फिर, क्योंकि वो अशुद्धियां यदि जान लेता स्वयं की, तो फिर वो साधक कैसा है, नहीं जान पाता ना साधक को। और यदि ऐसा साधक को ज्ञात होता भी है, माना किसी साधक को ऐसा ज्ञात होता है कि गुरु द्वारा कि अन्य को कुछ और बताया गया है, मुझे कुछ और बताया गया है, तो यहाँ पर क्या है, समर्पण की आवश्यकता है। गुरु पर संदेह नहीं होता। अब देखिए, गुरु बहुत बड़ा शब्द है, गुरु पर ग्रंथ लिखने के लिए कागज कम पड़ जाते हैं। जी जी। और गुरु को जैसे डिफाइन किया गया है, जो शास्त्रों ने जैसे डिफाइन किया है, जो गुरु की महिमा गाई, तो यदि हम वो समझें, और वही है भी, वही गुरु को उन्होंने शास्त्रों ने बहुत वर्णन किया है, तो वहां पर समर्पण की आवश्यकता। जी, समर्पण बहुत। तो जब ये जान गए हैं कि ये मेरे गुरु हैं, अब ये क्या संकेत करते हैं, इस पर साधक को संदेह नहीं करना चाहिए। पूर्ण समर्पण भाव से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं पालन करना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से कि समर्पण, बस जो भी गुरु आदेश दे उसका निसंदेह हमें पालन करना। तो इसी के मतलब संबंधित मेरा दूसरा भी सवाल है आपसे कि एक गुरु के सानिध्य में रहकर पूर्ण ज्ञान होने के बाद दूसरे गुरुओं के ज्ञान को समझना आसान होता है या नहीं, या साधक भटक जाते हैं? क्योंकि गुरुजनों से यह भी सुनने में आया है कि ज्ञान तो एक ही है, तो इस बारे में आप क्या जी बोलेंगे? सही कहा आपने, ज्ञान तो एक ही है। तो जैसा आपका प्रश्न कहता है कि एक गुरु के सानिध्य में रहकर पूर्ण ज्ञान यदि हो गया,
पूर्ण ज्ञान हो गया तो दूसरे गुरुओं की है क्या हम समझ नहीं पा रहे। गुरु एक ही होता है, दो नहीं होते, अनेक नहीं होते। संसार में हम अनेक गुरु बनाते हैं क्योंकि विषय अनेक हैं। हमें संगीत सीखना है तो एक गुरु संगीत के, हमें कराटे सीखने हैं तो एक गुरु कराटे का, हमें क्रिकेट सीखना है तो वहाँ के अलग कोच, हमें अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के अलग। संसार में विषय अलग हैं तो यहाँ पर अनेक गुरु होते हैं। अध्यात्म में एक ही विषय होता है, स्वयं का विषय, आत्म का विषय होता है। तो यहाँ पर दो गुरु नहीं होते। अब जब एक गुरु के सानिध्य में रहकर पूर्ण ज्ञान हो गया तो और उसके पश्चात साधक का दूसरा गुरु भी है, तो या तो पहले उसके गुरु नहीं है या दूसरे उसके गुरु नहीं है, गुरु एक ही होना है फिर। क्योंकि यदि पूर्ण ज्ञान हुआ है तो अब गुरु कौन है? गुरु की आप परिभाषा देखिए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। बिल्कुल ऐसा है ना श्लोक, गुकारस्तवंधकारस्तु रुकारस्तेज उच्यते। जो अंधकार से तेज की ओर अर्थात प्रकाश की ओर ले जाए, वो ले जाए हमें। अब यदि एक गुरु, आपका प्रश्न है कि पूर्ण ज्ञान होने के बाद जी, एक पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, एक बार आत्मज्ञान हो गया, अब क्या है? अब यदि दूसरा गुरु है, तीसरा गुरु है, तो असल में ऐसे में क्या होता है, गुरु की योग्यता पर भी वो है, फिर ये प्रश्न चिन्ह है। जी जी जी। क्यों? क्योंकि वही विषय लेकर वो दूसरे गुरु के पास जा रखा है। तो यहाँ पर साधक पर तो है ही, लेकिन गुरु भी वहां पर गुरु नहीं है, वो उनके गुरु नहीं है। क्योंकि प्रत्येक ये निज का विषय है, ये अध्यात्म निजी विषय है, पर सामूहिक नहीं होता कि ये मेरे गुरु हैं तो ये पूरे परिवार के गुरु हैं या फिर ये पूरे समूह के गुरु। मेरे गुरु हैं तो वो मेरे ही गुरु हैं, आपके हो और ना हो, तो दूसरे नहीं होते गुरु। गुरु एक ही होता है, वही। और गुरु शिष्य का जो संबंध है और गुरु शिष्य के बीच में जो डोर है, वो एक जन्म का नहीं है, वो एक ज्ञान का नहीं है, वो जन्मों जन्म का है। तभी तो शिष्य जो है गुरु के संपर्क में आते ही वो पहचान जाता है। गुरु स्वयं पहचान जाते हैं पहले, मेरा शिष्य ये मेरा शिष्य है, ये गुरु पहचान जाते हैं, क्योंकि गुरु हैं, वो पहले पहचान जाते हैं। और शिष्य को भी इसका आभास होता है, इसका आभास होता है जी, हो जाता है कि मेरे गुरु मुझे मिल गए उस दिन, उस क्षण को। अब एक साधक से, क्योंकि आप पूछ रहे हैं, तो मैं अपना ही अनुभव बता पाऊंगा कि वो क्षण आप कभी जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, जिस क्षण आपको गुरु प्राप्त होता है। आपका रोम रोम ये गवाही देता है कि हाँ मेरे गुरु हैं, ये बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, तो रोम रोम। ऐसा नहीं होता कि देखिए ठीक है अनेक गुरु हैं, लेकिन मेरे गुरु एक ही हैं, मेरे नहीं होते अनेक गुरु। तो अन्य गुरुओं का ज्ञान समझना आसान होता है या नहीं? तो देखिए एक, अब जब आपने कहा, देखिए ज्ञान, हम तो ज्ञान को भी नकार देते, भाई ज्ञान जो है वो अनुभव आधारित है, ज्ञान है अनुभव आधारित। क्या ज्ञान प्राप्त होता है? अनुभवों का। क्योंकि ज्ञान की जैसी हम परिभाषा देते हैं कि ज्ञान अनुभवों का संयोजन है, ज्ञान अनुभवों का संयोजन है, तो अनुभव आधारित ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान, फिर क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? एक गुरु के सानिध्य में रहकर चित्त शुद्धि की है, चित्त में जो अवधारणाएं पड़ी थी, जो विभिन्न प्रकार का बोझा ढो रहा था चित्त, वो खाली कर दिया है। अब दूसरे गुरुओं के ज्ञान को समझना आसान हो या कठिन हो,
क्या आवश्यकता नहीं है वहां पर? अच्छा, अब आप ये भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या साधक भटक जाते हैं? हाँ जी। तो देखिए, भटक ही गए, भटक जाते हैं, भटक ही गए हैं। वो भटक ही गए। तो ये मेरा वो है कि जो मुझे ये अनुभव है, जो मेरा अनुभव कहता है, वो ये मैं बता। तो ज्ञान एक ही है, जैसा आप कह रहे हैं ज्ञान तो एक ही। ज्ञान एक नहीं, वो अज्ञान ही एक है। अज्ञान ही है वो ज्ञान भी। ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है, जो भरा जा रहा है, वो सब अज्ञान, क्योंकि वो सब मिथ्या का ही खाली होना लक्ष्य है, भरना लक्ष्य नहीं। जी बिल्कुल। तो अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं होती। गुरु एक ही गुरु की आवश्यकता, एक ही गुरु, एक गुरु, जैसा हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, एक गुरु एक मार्ग, इतना काफी। तो बिल्कुल जी, तो हाँ नहीं जी कह सकते बाकी जी तो क्या जी। नहीं नहीं नहीं, आपने इतनी अच्छे से समझाया है, एक ही गुरु और एक ही मार्ग, और गुरु क्या होता है, समर्पण क्या होता है, इस चीज को आपने मतलब बहुत गहराई से उसको आपने अपने अनुभव से समझाया, और मैं भी इस चीज का अनुभव करती हूँ, तो सहमत हूँ आपकी इस बात से मैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, और ये बताइए कि क्या एक साधक को बहुत स्तरीय ज्ञान और अन्य मार्गों का ज्ञान होना आवश्यक होता है? ये प्रश्न भी लगभग पहले प्रश्न जी जैसा ही। हाँ जी, बिल्कुल उसके रिलेटेड है। तो हमने तो देखिए वही जाना है, हमारी तो डपली वैसे ही करती है, बार बार वही राग निकलता है कि ज्ञान नहीं होता, कहते हैं ज्ञान का नाश, यही हमारा लक्ष्य भी, हाँ जी साधक का लक्ष्य जी, और आवश्यक भी वही। तो ज्ञान, क्योंकि जैसा परिभाषा हमने देखी है, और जो कि ज्ञान अनुभवों का संयोजन है। हाँ जी। तो जो भी ज्ञान होगा वो अनुभव आधारित होगा, और यह जानने के उपरांत कि अनुभव मिथ्या, निरंतर परिवर्तनशील, बदलते रहते हैं। तो जो बहुस्तरीय आप ज्ञान कह रहे हैं, तो वो ऐसा हो गया कि देखिए हमने क्या किया, हम अपनी यात्रा देखें, एक साधक की यात्रा क्या होती है। जब भी किसी मार्ग पर आते हैं तो सबसे पहले वो खाली होना चाहिए। खाली, जो भी ये कूड़ा कबाड़ा है ये बाहर निकालते हैं घर से, हाँ घर से बाहर फेंकते हैं। अब यदि एक बाहर फेंका और एक नया ले आए तो कहाँ खाली, तो कहाँ खाली हुआ है, वो अभी नया है, और कुछ समय बाद वो भी नीरस होगा, फिर वो भी नीरस लगेगा, उसे भी बाहर फेंकने की आवश्यकता होगी। तो ये खाली करने का अर्थ ये नहीं है कि आप पुराना फेंकिए और नया ले आइए। करने का अर्थ है कि सब कुछ, क्यों, जब ये ज्ञात हो गया है, ये जैसा कि आप ज्ञान मार्ग की हैं उस पर, और जो इस स्तर की ही बात हम करेंगे कि जहाँ तक एक साधक जानता है अनुभव मिथ्या का ही, मिथ्या है समस्त अनुभव में। तो अनुभव, एक साधक फिर ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट होता खाली होने से, खालीपन से संतुष्ट होता। तो खाली करने का ज्ञान, और ज्ञान क्या हुआ, हटाने का ज्ञान, कैसे हटाना है, खाली कैसे करना है, नेति नेति, कैसे खाली करना, कैसे खाली हो जाए, यही तो सीखा है। यही सीखा है हमने कि खाली कैसा है। तो अध्यात्म क्या सिखाता है, हल्का होना सिखाता है, भारी होना सिखाता है, भारी होना नहीं सिखाता है जी। तो एक स्तरीय ज्ञान हो या बहुस्तरीय ज्ञान, आवश्यक यह नहीं है। अच्छा, और एक स्तर तक देखिए, हम
दृष्टिकोण यदि बदल के देखें तो ये कहाँ निर्भर करता है? साधक की आवश्यकता पर। यदि साधक को आवश्यकता है ज्ञान होने के उपरांत, यदि साधक को लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ माया में, तो वो लेना, स्वतंत्र है साधक। साधक स्वतंत्र है, साधक स्वतंत्र है। माया का ज्ञान लेना चाहता है, लेना, बहुस्तरीय ज्ञान ले, विज्ञान पढ़े, गणित पढ़े, कौन मना करता है? साधक तो स्वतंत्र है, वो सीख सकता है। तो इतना ही हमने यही जाना है कि ज्ञान आवश्यक नहीं, ज्ञान से आवश्यक है अज्ञान का नाश। जी। क्योंकि लक्ष्य शांति है, लक्ष्य आनंद है। यदि लक्ष्य कुछ और है तो आवश्यक हो सकता है, लक्ष्य इच्छा पूर्ति है तो आवश्यक हो सकता है। लेकिन लक्ष्य जब आपका आनंद है, जो आप हैं उस स्व में स्थित होना चाहते हैं, तो वो फिर शुद्धिकरण ही है, पर वो साधना ही शुद्धिकरण की है। क्योंकि वो जो आप होना चाहते हैं वो तो आप पहले से ही हैं। हाँ जी। तो शुद्धिकरण ही फिर उपाय है। शुद्धिकरण का अर्थ है खाली होना, जी, खाली होना। बस मैं भी, लेकिन मुझे लगता है कि खाली ही नहीं हो पाते हैं, यही बस अटका होता है। भर देते हैं। हाँ, भर देते हैं। अब वो क्या हमेशा पाने की दौड़ है, पाने की दौड़, पाने की और कुछ जानने की। हाँ, पाने की, जानने की, यही तो दौड़ है। बस ये दौड़ जिस दिन समाप्त हो जाए जी, तो खालीपन ही रह जाएगा फिर। बस ये खाली होना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान होने के बाद भी, मतलब अज्ञान का नाश होने के बाद भी अगर हम खाली नहीं होते हैं तो फिर वो हम अब भी अज्ञान में ही हैं। तो मुझे भी लगता है एक चीज और है, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं ना सरलता से पसंद नहीं, यहाँ मिलता नहीं कुछ इस संसार में सरलता से। तो सरलता से, यदि सहजता से जो कुछ हो रहा है वो व्यक्ति को रास नहीं आता। उसे लगता है कि ये तो अमूल्य ज्ञान है, तो ये ऐसे मिलना चाहिए था कि इसमें 2 शब्द का नहीं हो सकता, 2 लाइन का नहीं हो सकता, इसको तो ग्रंथ पढ़ने के बाद होना चाहिए। हाँ। जब वहां पर क्योंकि तैयार नहीं है, क्योंकि साधक तैयार नहीं है, वो ज्ञान तल पे नहीं बैठता नहीं। तो इसलिए अब यही तो आवश्यक, हम ये कहते हैं कि आवश्यक यही है, क्योंकि लक्ष्य के अनुसार ही आवश्यकता है। और लक्ष्य यदि शांति है, आनंद है, तो वहां पर बहुस्तरीय ज्ञान नहीं चाहिए, फिर अध्यात्म नहीं है, फिर विज्ञान है, वहां पर अनेक जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे से, गहराई से आपने इसको इतना व्यक्त किया है हिमांशु जी, मतलब कि बिल्कुल कि खाली होना, खाली हम नहीं होते हैं और भरते चले जाते हैं और वही अटकाव होता है। और बहुस्तरीय ज्ञान का आपने जो बताया है अपने अनुभव से, उसके लिए मतलब मैंने भी काफी आपको सुनकर इसको समझा है काफी हद तक इस चीज को। तो जी, बहुत जी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ जी कि देखिए, हम बोलते हैं मुख से सहज शब्द उपयोग करा हमने सहज, हाँ, लेकिन उस सहजता को प्राप्त करने के लिए भी हम प्रयास हैं। हाँ, आप बताइए वो कौन सा सहज है? कौन सा सहज? वो कौन सा सहज है जिस सहजता को उपलब्ध होने के लिए प्रयास चाहिए, वो सहज है, जिसका नाम सहज है।
जी तो वो है ना, वो है, सहज ही है। उसके लिए फिर क्या प्रयास करना। हाँ अब साधक को सहज सहज कहो तो सहजता कैसे प्राप्त कर लूं? हाँ, तो वही कैसे, मतलब देखिए, सरलता, सहजता, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है इस चीज को कि कैसे प्राप्त की जाए, या सरलता या सहजता वो बीज भीतर होता है या प्राप्त किया जाता और है क्या? और ऊपर से आप किसी अन्य से पूछ लीजिए, दो और साधकों से, कि क्या मैं हम्म, सहज हूँ, क्या मैं हम्म, सहज अवस्था में? हम्म, देखिए ना, मतलब यहाँ पर ये क्रूरता है बुद्धि के साथ, हम्म, ये अत्याचार है बुद्धि के साथ, कि हम्म। सहजता के लिए बुद्धि लग रही है। हाँ, बुद्धि लग रही है आपको उसके लिए। तो जी। है, एक फूल सब को खिलने में कितनी बुद्धि लगती है, वो की। सहज है। एक पुष्प सहज है, एक पेड़ हम्म, सहज है, हम्म, एक चोर चोरी कर रहा है, वो सहज है। हम्म। लेकिन यदि एक चोर चोरी नहीं कर रहा है, वो सहज नहीं है, क्योंकि वो चोर है। क्योंकि वो तो चोर जो है जी। जीव, यदि ये जीव यदि यह जीव हम्म। क्रोध करता है, तो ये सहज है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल वो सही है। वृत्ति है, वो सहज है, वो तो क्रोध होना होना ही है। सहज है। हाँ। यदि इसमें अहंकार आता है, तो अहंकार भी सहज है। हाँ। ज्ञानी सिर्फ जानता है, हम्म, सहजता को उपलब्ध होना, वहां पर उसे पता है जो सहज है वो तो है ही। वो तो जो है ही। प्रयास है वो सहज नहीं है, प्रयास सहज हम्म, नहीं है। और हम्म, जहां पर प्रयास हो रहा है वो भी सहज है, जहां पर होना चाहिए वो सहज है, और सहज हम्म, प्रयास है। हम्म। तो अच्छा। जो जीवन है वो सहजता से बह रहा है उसमें। हम्म, अब अब क्यों बुद्धि को प्रताड़ित करने का, क्या उसमें औचित्य है? नहीं। हम्म। जी, सरलता और सहजता में बुद्धि का क्या उपयोग, मतलब तो क्या होता है, मैंने मतलब अनुभव मतलब किया है कि सरलता और सहजता जहाँ होती है ना, मतलब वो इतनी करीब होती है ना कि हम उसको देख नहीं पाते। जिसके पास है वो है, नहीं है तो नहीं है उसके पास वो। तो जी, जो जैसा है, हाँ, मैं जो जैसा है वो सहज है, वैसा सहज ही है, है, उसे वैसा ही होना था। वैसा अब ही होना था। हाँ जी। वो, और मैं इसको देख के सहज हूँ, उस अनुभव को देखने वाला मैं भी सहज, सहजता से मैं भी हूँ, मैं भी असहज नहीं हूँ। तो इसमें हम्म, इतना मतलब हो क्या गया, हम्म, बहुत स्तरीय, जैसे आप ज्ञान की बात कर रहे थे, हम्म। यहाँ पर ज्ञान मार्ग, जैसे गुरुदेव बताते हैं, सरल सीधा मार्ग। जी। तो इतना उलझना नहीं, इतना हाँ, उलझना नहीं। नहीं है जी। जिस शांति में बैठने के लिए, जिस हम्म, आनंद में, आनंद को उपलब्ध होने के लिए ये सब किए, ये साधना पथ पर अग्रसर हुए, हम्म। वो यदि घटित नहीं हुआ तो व्यर्थ हो गया फिर। जी, वो व्यर्थ हो गया फिर फिर। वो आपके भीतर वो शांति, वो आनंद का बहाव नहीं हुआ तो वाकई व्यर्थ हुआ फिर। पहले खाली किया, खाली किया, खाली किया, फिर भरने लग गए, तो फिर वो खाली करना भी व्यर्थ हो गया। व्यर्थ हो गया वो तो। और खाली करके खालीपन को जीना था, हाँ। तो जिए नहीं, तो व्यर्थ हो गया। हाँ जी। जिए नहीं तो फिर व्यर्थ हुआ। बस बस बस, एक ही 100 बात की एक ही बात। बिल्कुल आपने पॉइंट ये बताया कि जिया नहीं तो फिर सब व्यर्थ हुए। जी। हम्म, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या सत्य हर परिणाम, हर निष्कर्ष से परे होता है? यदि ऐसा है तो एक ज्ञान मार्गी को सत्य के ज्ञान के परिणामों की अपेक्षा रखनी चाहिए फिर? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है।
कि सत्य हर परिणाम, हर निष्कर्ष से परे होता है। जी। देखिए, अब प्रश्न जो भी हो, उत्तर तो मैंने वही देना है जो मुझे आता है। हाँ जी। तो सत्य, देखिए मैं कहता हूँ ना कि हमें तो जो सिखाया हुआ है अब तो तोते हैं जी, उसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ है नहीं, अलग से हमने कुछ लाया नहीं, है ना। जी। तो सत्य की परिभाषा हम जानते हैं। सत्य हम्म, क्या है? अनुभवों का सही व्यवस्थीकरण। हो जाए। हम्म, जो अनुभव मानदंडों पर सही दिखाई पड़ेंगे वो सत्य, और जो हम्म, मानदंडों पर सही नहीं वो असत्य। गलत। हम्म, हाँ, और मानदंड जो सत्य हेतु निर्धारित किए हैं वो हैं व्यक्तिनिष्ठ। हाँ जी। वो व्यक्तिनिष्ठ हैं, जो वो तो निर्धारित व्यक्ति। किए गए हैं जी। वो व्यक्तिनिष्ठ हैं। जी। तो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी सुविधा अनुसार मानदंड निर्धारित कर रहा है सत्य जी। के लिए। जी। 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 हाँ, तो ये तो हो गया वो सत्य जो हमें दिखाई पड़ता है। आध्यात्म में हम सत्य के लिए एक ही मानदंड उपयोग करते हैं, वो है हम्म, अपरिवर्तनशीलता का मानदंड, अर्थात हम्म, जो कभी ना बदले वो सत्य। हम्म, हम्म, अब वही सत्य वही आध्यात्मिक है। आध्यात्म वो सत्य ही है, जैसा गुरुवाणी में सत्य क्या परिभाषित है कि आदि सत्य जुगादि सत्य जो है सत्य, अर्थात जो आदि में सत्य था अंत में भी सत्य ही रहेगा और आज भी सत्य है, वही सत्य ही सत्य है। है। हम्म, तो वो क्या है? वो सत्य क्या है? वो अर्थात मैं स्वयं अनुभव करता, या कह लीजिए जी। अस्तित्व या ब्रह्म, वो है जी। जी। सत्य। अब यही परिणाम की आप बात कर रहे हैं कि परिणाम की बात करते हैं कि अपरिवर्तनशीलता का मानदंड पर सत्य यदि ढूंढेंगे तो क्या मिलता है? क्या सत्य मिलता है? क्या कोई ऐसी चीज मिलती है जो अपरिवर्तनशील हो? हाँ। तो इसी परिणाम की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी। तो इसी इसी जी। हाँ, कि हाँ कि वो जो कभी ना बदले, वो हम्म, उसका परिणाम क्या मिलता है? क्या वो हर निष्कर्ष से परे है? यही आप कहना चाह रहे हाँ जी। हैं। तो देखिए, परिणाम भी मिलता है और निष्कर्ष भी। क्या मिलता है? परिणाम ये मिलता है कि मिथ्या की पहचान हो जाती है। अपरिवर्तनशीलता के मानदंड से सत्य मिले ना मिले, लेकिन असत्य की पहचान हो जाती है, बिल्कुल बहुत। मिथ्या की हाँ। पहचान हो जाती है। वाह और यदि जी। मिथ्या की पहचान हो गई वाह। तो वो क्या है जो नहीं बदलता, ये भी ज्ञात हो हाँ। जाता है फिर। वाह वाह। हाँ जी। और यही साधक का लक्ष्य भी है, यही तो लक्ष्य है। हाँ। तो वो ऐसे मिलता है कि हम भूसे में सुई को ढूंढ रहे हैं, तो भूसा हाँ। हटा देंगे तो सुई ही बचेगी। सुई जी। सुई बचेगी, भूसे को तो पहले भूसे में हटाना। लगा दो आग, तो भूसा जल जाएगा, सुई बच जाएगी। एक और तरीका है ना सुई ढूंढने का। तो यदि भूसा किसी काम का नहीं है तो जला दो ना उसे, सुई बच हाँ जाएगी, मिल जी। जाएगी, वरना कैसे ढूंढिएगा? कैसे ढूंढेंगे हम उस हाँ, भूसे में? तो साधक का लक्ष्य भी यही है कि वो जाने जो कभी नहीं बदलता। तो कैसे ढूंढेगा? वो जानकर जो बदल रहा है। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ वो बिल्कुल जी। जानकर वो जानकर जो बदल रहा है, उसको हाँ, जानकर वो जान जाता है जो कभी नहीं बदलता। कभी नहीं बदलता। इतनी यही मतलब। साधक का लक्ष्य है। हाँ मगर जी और ये। सत्य का निष्कर्ष भी यही है। इसका हम्म, निष्कर्ष यही निकलता है कि वो जान जाता है। और जानना कह लीजिए, या अब देखिए कहेंगे ना तो शब्द तो असल में गलत होता है। जानना तो ज्ञान है, तो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो अनुभवों का है, फिर अनुभव करता का तो नहीं है। लेकिन नहीं है। जानना किस स्तर से जानता है? जब वो स्वयं हो जाता है, होकर जानता हाँ, है।
होकर जाना नहीं है कि जाता है। जानता है, होकर हाँ, जाता है। होकर जाना उससे जाता है। वो पाता ही स्वयं को अपरिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता है, लेकिन ये जानता है कि देखने वाला नहीं बदलता। मैं नहीं बदला, मैं तब भी देखता था, मैं आज भी देखता हूँ, मैं हाँ, सदैव देखूंगा। सदैव देखूंगा। तो मैं नहीं बदल रहा हूँ, ये सब अनुभव बदल रहे हैं। तो जी, यही यही उसका निष्कर्ष निकलता है फिर। बिल्कुल। तो अब क्या अपेक्षा क्या रखनी चाहिए? हाँ, अब आपका एक प्रश्न में ये भी था कि आप कह रहे थे कि अपेक्षा, परिणाम से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। हाँ, देखिए, परिणामों से अपेक्षा क्या रख सकते हैं, फिर वो अपेक्षा और उपेक्षा सब समाप्त हो जाती है। फिर बस प्रेम हो जाता है ना। हाँ, फिर वाह, कुछ नहीं रहता, फिर कुछ नहीं रहता। जी, तो बस। फिर जो है वो है, जो है वो बस सब मजे में, बहुत आनंद में, फिर ऐसा बहुत होता है। आनंद। फिर जी, वो कुछ होकर भी कुछ नहीं होता, और कुछ ना होकर भी सब कुछ हो जाता सब कुछ होता है। है। ऐसा हो जाता है, मतलब जी। वो उलट, वो फिर वो ऐसे पागल वाली बात हो जाती है, जैसे मैंने अभी बोला। हाँ जी। वो ये अपेक्षा, यही अपेक्षा भी खत्म हो जाती है, मैं यही कहता सब सब जी, अपेक्षा उपेक्षा सब खत्म हो जाती है। जो आपने बोला प्रेम में, मतलब हाँ बिल्कुल, मैं इसको हूँ। समझ हाँ, पा रही हूँ तो आपकी बात प्रेम को। में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जी, प्रेम को समझते हैं कि हाँ, हाँ, अब उस वहां पर न कारण है, न कुछ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और पागलपन है बस। बस। हाँ, मौज बस है। मौज है। ये सही शब्द आपने यूज किया है, मौज है। और मतलब सभी लोग, साधक हो या आम इंसान हो, इसी को चूक रहे हैं। प्रेम को अभी तक परिभाषा उन्होंने समझी नहीं है, तो चूक रहे हैं सभी लोग। कि वहाँ मौज होनी चाहिए। अब सभी लोगों की बात तो भाई, हाँ जी, हाँ जी, अपनी सब क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ जी। हाँ, क्योंकि देखिए, अब आपके प्रश्न है नहीं वाला, लेकिन मैं एक बात, क्योंकि ध्यान में जी, आई है, हाँ जी। तो हम लोग अपेक्षा, जैसे जैसे कोई पूछते हैं कि आप साधक हैं और क्या आप अन्य लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या वो भी साधक बन जाए, क्या वो भी ज्ञान मार्गी बन जाए, क्या आप ऐसी अपेक्षा करते हैं? तो मेरा ये कहना है कि देखिए, कमी उनमें नहीं है, कमी मुझ में है। अच्छा, बीमार ही डॉक्टर के पास जाता है, हाँ मुझ जी, में कमी है, मुझे संसार भा नहीं रहा, उन्हें भा रहा है, हाँ, तो वो आनंद उनका वहां है ना, हाँ जी, जी, बिल्कुल, मुझे नहीं भा रहा है, हाँ जी, दिक्कत मेरे साथ है, हाँ जी, मुझे इसमें नीरसता दिखती है। हाँ, तो प्रॉब्लम मुझे है, तो गुरु के पास मैं जाऊंगा, वो बेचारे अगर क्यों अपने जाएंगे? संसार में खुश हैं तो जी, रहें खुश। खुश रहे जी। हाँ, तो और लोगों की बात तो मैं करता नहीं, क्योंकि समस्या मुझ में है, तो मैं गया जी, गुरुदेव के पास, जी, मैं मार्ग पर चल रहा हाँ हूँ, जी, मुझे एकांत में शांति मिलती है, हाँ, 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 मैं स्वयं में खुश रहता हूँ। हम्म, तो जो संसार में खुश है वो, देखिए, लक्ष्य तो वही है ना, उन्हें शांति मिलती है, हाँ, तो वो मिले ना, अच्छी बात है। ये तय अच्छी। करने कौन तय करेगा? वो हम कौन स्वयं, होते हैं जी? हम दूसरों वो के लिए स्वयं। तय करने वाले कौन होते हैं? उनको जहाँ खुशी मिलती है वो मिलती है। हाँ, और उस पर उंगली भी नहीं उठाते, प्रश्न चिन्ह लगाने वाला भी ना कोई, वो गलत सही का प्रश्न चिन्ह लगाने वाला भी ना कोई। जी, हाँ, हम कौन मैं होते गलत था, इसीलिए मैं भटक रहा था, ये बात मुझे पता है कि कमी मुझ में थी, तो मैं भटका गुरु के लिए, मार्ग के लिए, दोनों को कमी नहीं, सब बढ़िया, सब सुंदर, आनंद, सब अच्छा चल रहा है सब। जी, जी, सबका अपना एक स्वतंत्र
जीवन होता है जिसको जहाँ खुशी मिलती है। मैं भी इसमें यकीन रखती हूँ कि मुझे भी आध्यात्मिक से बड़ा लगाव, एकांत, सांसारिक जीवन में मैं भी हूँ। तो हम सब एक ही हैं, लेकिन बस डिफरेंस है कि बस कि उनको संसार अच्छा लगता है, हमें अध्यात्म अच्छा लगता है, तो यही फर्क है बस। हाँ जी, अच्छी बात है जी। तो अब आखिरी सवाल पे हम चलते हैं कि क्या मृत्यु के स्मरण से कोई लाभ हो सकता है? क्यों शायद जो मृत्यु को जान गया वही जीवन को जी सकता है? इसमें आप क्या अपनी राय देंगे? मृत्यु को जाना जा सकता है। हाँ? मृत्यु है, शरीर सदैव नहीं रहने वाला। तो यही लाभ हो सकता है कि मृत्यु बताती है कि यह जो स्थूल शरीर का अनुभव है वह एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो मृत्यु के स्मरण से, स्थूल अनुभवों से जो अनासक्ति चाहता है कोई, तो उसमें सहायता मिल सकती है। तो आसक्ति नहीं होगी यदि वो मृत्यु का स्मरण कर रहा है, लेकिन मैं इसे उचित नहीं मानता। अच्छा। हाँ। क्योंकि मृत्यु का स्मरण क्यों करना? स्मरण यदि करना है तो स्वयं का करेंगे, आत्मा का। अब मृत्यु, शरीर परिवर्तित होता है, शरीर एक अनुभव, शरीर की मृत्यु होती है। तो क्या क्या स्मरण करेंगे? शरीर की मृत्यु होती है, पेड़ की भी मतलब पेड़ की भी मृत्यु होती है, गाड़ी की भी मृत्यु होती है, सबकी मृत्यु, कितना तो याद रखेंगे। हाँ जी। व्यक्ति तो शरीर से ही नहीं, सभी चीजों से हो गया। हाँ। प्रत्येक अनुभव से आसक्ति हो सकती है। हाँ, शरीर ही नहीं, शरीर ही नहीं जी, भावनाएं हैं, अन्य अनेक अनुभव है। तो मृत्यु आपका सिर्फ शरीर की अनासक्ति के लिए सहायक हो सकती है, लेकिन जो आपके ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान, वो उसका स्मरण, स्व का स्मरण, वो आपको, वो आपका जीवन, वो सभी अनुभवों से आपको अनासक्त रखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो ये स्मरण नहीं रखना है कि शरीर की मृत्यु हो जाए, उससे बढ़िया ये स्मरण नहीं रखना है, ये स्मरण रखें कि मेरी मृत्यु नहीं होती। दोनों में ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन एक नकारात्मक अनुभव को स्मरण रखने से अच्छा सकारात्मक अनुभव को स्मरण रखेंगे। वाह वाह, तो क्या ज्यादा? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, देखिए चाहे ना चाहे, हाँ, अब कितने, देखिए अब लोग तो ज्ञानी हैं, हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक साधारण जैसे अपने घर का जो व्यक्ति हूँ, तो अपने घर की ही बात करूंगा कि मृत्यु पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करते समाज में जी। हाँ, नकारात्मक अनुभव है, नकारात्मकता मिलती है। कहीं पर कोई जानने वाले की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है तो आदमी की खाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, हाँ जी। अब वो स्मरण रख के क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है तो क्या ये स्मरण अच्छा है कि मैं कभी नहीं मरता? हाँ, बिल्कुल उचित है। शरीर अनुभव है तो अनुभव तो बहुत सारे हैं ना, अनुभव तो पृथ्वी भी है, अनुभव तो सूर्य भी है, अनुभव तो चांद भी है, अनुभव तो प्रेम भी है, स्वप्न भी है, अनुभव जगत के सारे अनुभव है। तो सभी अनुभव परिवर्तनशील है, लेकिन मैं परिवर्तनशील नहीं, मैं नित्य, मैं ब्रह्म हूँ। ये स्मरण न रखा जाए जी। तो
इससे अच्छा यही जो ये स्मरण न रखा जाए, जिसे गुरुदेव चेतना कहते हैं, चेतना में न रहा जाए। क्या शरीर की मृत्यु होगी, क्या मृत्यु का स्मरण चेतना है? नहीं, मैं अनुभव करता हूँ, ये स्मरण काफी भाव है। मृत्यु का स्मरण लगा, मृत्यु हर पल घटित हो रही है, स्मरण करने की जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत नहीं, हर पल घटित हो रही, हर प्रत्येक अनुभव नित्य बदल रहा है। तो वो अनुभव बदल रहा है तो ये स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं, वो दिख रहा है, हर पल घटित होती मृत्यु दिख रही है। हर अनुभव में मृत्यु और जन्म और मृत्यु दोनों ही दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मृत्यु होती, जन्म भी दिख रहा है। हाँ जी, हाँ, हर क्षण जन्म भी और मृत्यु सब एक साथ ही है, एक ही साथ। उसका क्या वो ठीक है, जान गए, ज्ञात हो गया, लेकिन वो अनुभव है, इतना ही जानना चाहते हैं। मृत्यु भी अनुभव है और एक जन्म भी अनुभव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन जो स्मरण रखने वाली चीज है वो ये है कि मैं कौन, क्या मैं अनुभव हूँ, मैं दृश्य हूँ या दृश्य अनुभव हूँ या अनुभव करने वाला हूँ। इतना ये याद रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, या लाभ इससे मिल सकता है। और जो जीवन की आप बात करते हैं, तो जीवन तभी घटित होता है। ये स्मरण, ये ज्ञान हो, ये स्मरण आते ही, ये चेतना आते ही क्या आप में नया मतलब क्या अपने वो अनुभव आप बयां करके देखिए। वो आप अनुभव कीजिए कि जब आप यह स्मरण आपको होता है कि आप अनुभव करने वाले हैं, अनुभव नहीं है, दृश्य नहीं है, दृष्टा है। तो उस समय जो आपकी जो शांति आपके अंदर उतरती है, जो आनंद आपके अंदर उतरता है, वो ज्यादा जीवन को सहज रूप से प्रकाशित करता है जी। हाँ, क्योंकि वहाँ छुपता कुछ नहीं है, तो व्यक्तियों के पीछे नहीं छुपता, क्योंकि वहाँ पर अटैचमेंट है, वहाँ पर साथ है, अटैचमेंट नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन वो ही जीवन है, वो है जीवन जी, जी वही जीवन है, मगर उसमें उल्लास है, उमंग है। देखिए आपकी कितनी उमंग है जीवन में, जीवन में संगीत वहाँ उत्पन्न होता है, वहाँ घटित होता है संगीत। हाँ, वहाँ पर स्वयं प्रकृति मतलब वहाँ पर नृत्य भी उत्पन्न होता है, हर चीज उत्पन्न होती है, बिल्कुल उत्पन्न होती है, नृत्य उत्पन्न होता है, अंदर की उल्लास, उत्साह, वो गायन, वो हर्ष, हाँ, संपूर्णता से बहता है, वहाँ बहता है फिर जीवन जी। तो ये मतलब ये मेरा, हाँ जी, नहीं बिल्कुल मैं तो 100% आपकी इस बात से सहमत हूँ। जीवन बहता है बस, मगर जहाँ तक देखा जाता है तो मृत्यु शब्द सुनते ही सभी डरने लगते हैं। मतलब सांसारिक जीवन की मैं बात कर रही हूँ कि इंसान सिर्फ मृत्यु शब्द से इतना डर जाता है कि बस पता नहीं, मैं भी बड़ा आश्चर्य करती हूँ। मृत्यु हर परिवर्तन से डरता है क्योंकि थोड़ा सा स्थायीपन दिखता है तो आसक्ति होने लगती है। तो लेकिन इतना डर परिवर्तन से, सही बात है, डर लगता है, लेकिन जब आपने जीवन को जी लिया
अब आप 80-90 साल के हो गए, मैंने देखा है कि उनको फिर भी जीने की चाह होती है, क्यों? होनी भी चाहिए, देखिए वो भी सहज। होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, कैसे? यही जीवन है ना। हाँ जीवन, देखिए जिंदगी जीने का नाम है। जी। हाँ, तो अंत तक हम्म, जीवन हार नहीं मानता, जीवन हार नहीं मानता जी। अच्छा, जीवन। चलिए। हाँ जी, बिल्कुल। हार और वो सहज है, कब? एक जीव के लिए सहज है वो। अच्छा। सहजता है उसमें कि वो नहीं छूट रहा है तो नहीं छूट रहा है, हाँ, तो नहीं छूट रहा है। नहीं छूट रहा है वो। हाँ, हाँ जी, हाँ, नहीं छूट रहा है वो। हाँ। नहीं, मगर तो आप अच्छे से जिंदगी को अगर जी रहे हो, आनंद रूपी, लेकिन अगर आप तकलीफ में जी रहे हो, फिर भी आप जीना चाहते हो, तो क्या ये सही है? तकलीफ में ज्यादा वो है हाँ। आसक्ति। आप ध्यान दीजिएगा, एक ओह। प्रसन्न व्यक्ति जो शांति में आनंद में, वो छोड़ सकता है सब कुछ, तकलीफ वाला नहीं छोड़ सकता। ध्यान दीजिए, ओह। अगर इतनी आसक्ति नहीं होती तो वो तकलीफ भी नहीं होती। आप समझ, वो तकलीफ ही है जो वो बंधन बांधे हुए, तो वो नहीं छूटेगा। बल्कि जो हर तरह से संतुष्ट है, संतोष में है या फिर समर्पण में है, हाँ, वो उसे क्षण भर नहीं लगता, उसको क्षण भर नहीं लगता है। उसे क्षण नहीं लगेगा, एक मूड पे भी चला जाएगा। हाँ जी। मूड चलो बहुत हो गया, इतना ही कहने पे बहुत हो गया, छोड़ो यार, चलते हैं, क्या हटाओ, आगे देखते हैं। तो जी। जैसे कोई गाड़ी बदलते हैं ना, तो वो बदल देगा, बोलो हटाओ वो। कितनी अच्छा से आपने ये बताया है इस चीज को कि जो तकलीफ में होता है, आसक्त होता है, वही नहीं छोड़ सकता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। बहुत गहराई से अच्छी सुंदर। ये देखा जा सकता है। हाँ, ये आप देख सकते हैं आसपास। हाँ जी, हाँ जी। अनुभव में आते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया है मैंने। तब नहीं दिखते हैं अनुभव जब अटैचमेंट हो। और जी। जब साक्षी भाव से यदि देखा जाए, असलियत दिखती है फिर, क्योंकि वहां पर अटैचमेंट नहीं होता है, विटनेस है, तो बस विटनेस को ही ज्ञान होता है, असलियत। बहुत बढ़िया। कितनी गहरी बात आपने ये बताई है। मृत्यु और जीवन और आनंद साक्षी सारा एक साथ आपने उसको समझा दिया है। बड़ा बहुत अच्छे से सारी बातों को आपने समझाया है हिमांशु जी। मतलब वैसे तो आपने मुझसे कहा था कि स्पष्ट रूप से कि ज्ञान मार्ग के ही रिलेटेड हम बात करेंगे, तो लेकिन ये मेरी ही उत्सुकता है, मैं अपनी तरफ से ये जानना चाहती हूँ कि ये तो ना ज्ञान मार्ग का है ना, ये तो सामान्य है जी। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इतने तार्किक उत्तर कैसे दे सकते हो? मतलब क्या आपने अध्ययन की वजह से या फिर अपनी जीवन की अनुभूति की वजह से आप ये उत्तर देते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मैंने बताया ना, मेरा कुछ नहीं है, मेरा नाम ही हिमांशु है। वो सूर्य से जो आ रहा है वो चंद्रमा का काम है, उसको परावर्तित कर देना। तो जो गुरुदेव से सुना है, साधक गणों से, आप लोगों से सुना है, वही हम बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से मनन है कि क्या है, कुछ नहीं है, मान्य है। लेकिन मैं बड़ी मतलब आपके जो गुरु भाव
जो है ना आपके अंदर, उससे मैं बड़ी इम्प्रेस और बड़ा मुझे आनंद होता है, क्योंकि मेरे भी अंदर वो गुरु भाविता है। तो आपके अंदर भी वो गुरु भाविता देख के मुझे बड़ा आनंद होता है इस चीज का। देखिए स्वयं दीपिका जी, मैं शिष्य सही बन जाऊं, हाँ, इतना ही मेरे लिए बहुत होगा। मैं बहुत एक होगा। अच्छा शिष्य बन जाऊं जो कम से कम सफल हो पाए, उस कक्षा को पास कर पाए जिसमें वो पढ़ रहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इतना ही मतलब एक शिष्य बन जाए वही बहुत, मतलब मेरे लिए वही बहुत है। मतलब देखिए, मतलब आम तौर पर हम देखते हैं ना, ये भाव स्त्री गुण में ज्यादा होता है गुरु के प्रति समर्पित, लेकिन मैंने वो भाव आपके अंदर देखे हैं वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका ये गुरु प्रति भाव मुझे। जो ये वही देखिए, 4 दिन का प्यासा होगा ना, तो उसकी पानी की प्यास अलग होगी, 6 महीने का प्यासा होगा तो अलग होगी। वाह, तो क्या जो कई जन्मों से प्यासे हैं, हाँ, बस तो उनकी प्यास अलग होगी। ये प्यास ही है, बस उसी के सहारे चल रहे हैं। अब ये प्यास कहाँ ले जाएगी ये तो समय बताएगा। बस बस प्यास, और यही मायने रखता है, मतलब प्यास और तड़प और जुनून जो होता है हमारा, यही हमें कहाँ ले जाती है वो हमें भी नहीं पता है। जी जी, बहुत आभार आपका हिमांशु जी। जी बहुत धन्यवाद आपका भी। हाँ जी। और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं साधकगण। मेरी ये प्रार्थना है गुरु क्षेत्र से कि आपके माध्यम से जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वो सफल रहें, और आप भी अपने मार्ग में सफल रहें। बस आप सभी का प्यार, गुरु क्षेत्र का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद है तो बस हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों, खुद में खोने दे अब, मौजे दरिया होने दे अब। दोस्तों, मस्ती जागरण की अवस्था है, जो मस्त है वही स्वस्थ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों फिर किसी वार्तालाप के साथ। और फिर से हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा आनंद आया, आपकी गहराई को मैंने अनुभव किया है, तो शुक्रिया आपका समय देने के लिए मुझे। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।